हेलो गाइस, इस वीडियो में हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या बोल रखा है प्रॉब्लम में, लेट द फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ दिस पैराबोला इज एफ एंड एल। हमारे पास यहाँ पर पैराबोला दे रखा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2px, जहाँ पर p ग्रेटर देन 0 हमको दे रखा है, और उसके फोकस को हम बोल रहे हैं f और उसका डायरेक्ट्रिक्स को हम बोल रहे हैं l। यहाँ पे तुम देखोगे तो अगर p ग्रेटर देन 0 है तो मतलब जो पैराबोला है वो राइट हैंड साइड में लाई करेगा इस तरीके से, और ये इसका एफ यहाँ पे फोकस हो जाएगा और ये एल यहाँ पे इसका डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे बोल रखा है ए एंड बी आर मूविंग पॉइंट्स ऑन द पैराबोला, जो सेटिस्फाई करता है कि जो एंगल ए एफ बी बनेगा वो पाई बाई 3 के इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पे अगर दो मूविंग पॉइंट्स ले लूँ, एक तो ए एंड एक बी, तो यहाँ पे जो एंगल और ये एफ हमारा फोकस है, तो ये एंगल ए एफ बी जो बन रहा है ये वाला एंगल, उसका वैल्यू 60 डिग्री के इक्वल यहाँ पे दे रखा है। और आगे हमको बोल रखा है लेट द प्रोजेक्शन ऑफ एम द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ए बी ऑन एल बी एन। यहाँ पर ए बी ए की लाइन बन रही है, इसका मिड पॉइंट यहाँ पर एम है। इसका जब हम प्रोजेक्शन करेंगे इस लाइन के ऊपर, यानी ये इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ से अगर मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालूंगा, ये जहाँ पे मीट करेगा तो ये एन पॉइंट है, ये इन्होंने बोल रखा है। तो यहाँ पे इस डिस्टेंस को हम मॉड ऑफ एम एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो ए बी का डिस्टेंस है उसको मॉड ऑफ ए बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमको मैक्सिमम वैल्यू इस रेशो का क्या होगा वो हमको बताना है। ये प्रॉब्लम है। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमको ये एंगल तो 60 डिग्री दे रखा था, तो यहाँ पे तुम देखोगे तो ट्राइंगल बन रहा है, ए पॉइंट बी पॉइंट और एफ पॉइंट को लेके एक ट्राइंगल बन रहा है। ए पॉइंट बी पॉइंट और एफ पॉइंट को लेके एक ट्राइंगल बन रहा है जिसमें ये एंगल 60 डिग्री दे रखा है। हम इस एंगल को, एंगल ए बी एफ जो बन रहा है उसको हम थीटा मान लेते हैं। अगर हम इसको थीटा मान लेंगे तो जो एंगल ए बी एफ है वो किससे किसके बीच में लाई कर सकता है, 0 से 2 पाई बाई 3 के बीच में, क्योंकि हमें पता है कि जो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम है वो 180 डिग्री होना चाहिए। तो अगर ये 60 है तो इसका सम और इसका सम मिला के 120 डिग्री होना चाहिए। ये ऑलवेज 120 डिग्री से कम ही होगा। इसको हम थीटा मान लिए जिसका वैल्यू 0 से 2 पाई बाई 3 के बीच में होगा। अब हम साइन लॉ लगाते हैं। साइन लॉ से हमें पता है कि इस ये मॉड ऑफ ए एफ है, ये मॉड ऑफ ए बी है, एंड ये मॉड ऑफ बी एफ है। हम साइन लॉ इस तरीके से लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय साइन थीटा, इसका अपोजिट एंगल ये है, तो मॉड ऑफ ए एफ का अपोजिट एंगल ये है थीटा वाला, तो ये मॉड ऑफ ए एफ बाय साइन थीटा, वैसे ही मॉड ऑफ बी एफ बाय साइन ऑफ 2 पाई बाई 3 माइनस थीटा, एंड ये मॉड ऑफ ए बी बाय साइन पाई बाई 3। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल अपने आप ही 2 पाई बाई 3 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल तो फिक्स है 60 डिग्री और इन दोनों का सम 120 होना चाहिए। अगर ये वाला एंगल थीटा हो गया तो ये वाला एंगल अपने आप ही 2 पाई बाई 3 माइनस थीटा हो जाएगा, और इस तरीके से हम साइन लॉ लिख सकते हैं। अब तुम्हें ये भी पता है कि ये हमको ये दे रखा है, मॉड ऑफ ए एफ बाय साइन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी एफ बाय साइन ऑफ 2 पाई बाई 3 माइनस थीटा, ये चीज दे रखी है। तो अब तुम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस साइन ऑफ 2 पाई बाई 3 माइनस थीटा इज इक्वल टू दिस। अगर हमको ऐसा दे रखा होता है a1/b1 इज इक्वल टू a2/b2, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं a1 प्लस a2 डिवाइडेड बाई b1 प्लस b2। वैसे ही सेम प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज कर रहे थे, इसको इस तरीके से लिख दिया। तो अब यहाँ पर ये तो ऊपर तो ये बन गया, और यहाँ पे मॉड ऑफ ए बी है, इसको यहाँ पे तुम डिनोमिनेटर में ला सकते हो और साइन इसको राइट हैंड साइड में ले जा सकते हो इस तरीके से, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे हमको ये दे रखा है साइन ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ 2 पाई बाई 3 माइनस थीटा। यहाँ पे हम साइन सी प्लस साइन डी का यूज कर सकते हैं, तो 2 sin c प्लस d/2, तो यहाँ पे 2 sin पाई बाई 3 एंड कॉस ऑफ c माइनस d/2 इस तरीके से आ जाएगा।
और नीचे साइन ऑफ पाई बाय 3 दे रखा है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 टाइम्स कॉस ऑफ थीटा माइनस पाई बाय 3 बचेगा, जो कि इस तरीके से है। अब यहाँ पे अगर तुम चेक करो तो ए पॉइंट यहाँ था, बी पॉइंट यहाँ था, एम पॉइंट हम उसका मिड पॉइंट लेते हैं, जिससे हमने डायरेक्ट्रिक्स पे प्रोजेक्शन किया था, तो ये पॉइंट एन आया था। वैसे ही मान लो ए से तुम प्रोजेक्ट करोगे तो ये पॉइंट कुछ मान लो, अ, ये पॉइंट इसको मान लो N1 है, N1 है, और ये पॉइंट मान लो O है। तो जब ए से प्रोजेक्ट किया तो N1 आया, बी से प्रोजेक्ट किया तो O आया। सो हमें यहाँ पे अब तुम देखोगे तो एक ट्रेपेजॉइड बन रहा है यहाँ पर। सो यहाँ पे एक ये ट्रेपेजॉइड बन रहा है इन चारों पॉइंट को मिला के, ए N1 O B1 को मिला के एक ट्रेपेजॉइड बन रहा है। सो हम ट्रेपेजॉइड की प्रॉपर्टी से ये लिख सकते हैं कि जो एम एन डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये A N1 डिस्टेंस यानी ये वाला डिस्टेंस प्लस BO डिस्टेंस का सम डिवाइडेड बाय 2 होगा। एंड हमें ये भी प्रॉपर्टी पता है कि पैराबोला पे कोई पैर, कि सपोज ये हमारा पैराबोला है और ये उसका डायरेक्ट्रिक्स है, तो यहाँ पे जो कोई भी पॉइंट होगा उसका जो फोकस से डिस्टेंस है और यहाँ से डिस्टेंस है, इसका रेशो हमें पता है कि किसी भी जनरल कोनिक सेक्शन के लिए सेंट्रिसिटी के इक्वल होता है, लेकिन पैराबोला के केस में सेंट्रिसिटी 1 होता है। तो यहाँ पे अगर ये पॉइंट ए है तो इसका फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से जो परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस है, तो यहाँ पे मॉड ऑफ ए एफ इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए एन वन हो जाएगा। सो वैसे तो तुम यहाँ पे इस मोड ऑफ ए एन वन को मोड ऑफ ए एफ के इक्वल भी लिख सकते हो, यानी फोकस से डिस्टेंस डायरेक्ट। सो वैसे ही यहाँ पे अगर बी पॉइंट की बात करें तो बी पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा कि बी का फोकस से डिस्टेंस और बी का डायरेक्ट से डिस्टेंस का रेशो इसेंट्रिसिटी के इक्वल, जो कि पैराबोला के केस में 1 होता है। तो ये यहाँ पे जो बी ओ है उसको हम बी एफ से रिप्लेस कर देंगे। सो इवेंचुअली इसेंट्रिसिटी वैल्यू पुट करने के बाद ये इस तरीके से आ जाएगा, और यहाँ पे डिवाइड में ये 2 था ही, तो ये इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। अब अब ये हमारे पास इस तरीके का कंडीशन आया ए एफ प्लस बी एफ बाई टू। तो हमें लेकिन पहले ये भी पता था कि ये जो ए एफ प्लस बी एफ डिस्टेंस बाय ए बी का रेशो वो इसके इक्वल है, तो यहाँ से हम इस वाले पार्ट को पुट कर सकते हैं इधर ले जाके। अगर हम देखें तो इसको हम इस तरीके से पुट कर सकते हैं, 2 टाइम्स कॉस ऑफ थीटा माइनस पाई बाय 3 एंड ये ए बी डिस्टेंस। अब यहाँ से हमें रेशो निकालना था मोड ऑफ एम एन बाय मोड ऑफ ए बी का, तो यहाँ से हम डायरेक्ट इसको देख सकते हैं कि यहाँ से हम अगर डायरेक्ट इसको देखें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये वाली चीज को यहाँ पे रिप्लेस कर दोगे तो ये यहाँ पे इस तरीके से बन जाएगा, मोड ऑफ एम एन इज इक्वल टू कॉस ऑफ ये 2 से 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ कॉस ऑफ थीटा माइनस पाई बाय 3 बचेगा, और ये मोड ऑफ ए बी बचेगा, जो कि इधर ले जाके आओगे तो सिर्फ इतना ही बचेगा, कॉस ऑफ थीटा माइनस पाई बाय 3। और हमको पता है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, कॉस का वैल्यू 1 हो सकता है, तो इस रेशो का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। और कब होगा, जब कॉस के अंदर वाला आर्ग्यूमेंट 0 हो जाएगा, यानी थीटा का वैल्यू जब पाई बाय 3 हो जाएगा, तो उस केस में हमें इसका मैक्सिमम रेशो मिलेगा और वो 1 के इक्वल होगा। और थीटा का रेंज हमें पता था 0 से 2 पाई बाय 3 के बीच में। सो इस तरीके से थीटा इक्वल टू 60 के लिए हमें इसका मैक्सिमम रेशो मिलेगा, और वो जो कि 1 के इक्वल होगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।